जो भी कोई व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ता है, अध्यात्म को समझने लगता है, उसकी जिज्ञासा होती है कि मैं भी जानूं मैं कौन हूँ। उसका प्रश्न यही होता है कि स्वयं को कैसे जाने, सत्य का साक्षात्कार कैसे हो, ये मृत्यु क्या है, इस जन्म और मृत्यु के चक्र से पार कैसे पाएं। यही सारी जिज्ञासाएं हर उस साधक की होती है जो अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है, जो स्वयं को जानना चाहता है, जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। किंतु फिर बात यह आती है कि इसके लिए जो कीमत चुकानी होती है, क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या आप में है इतना साहस कि मृत्यु का साक्षात्कार कर सको? क्या सचमुच आपको सत्य से इतना प्रेम है? क्या सचमुच सत्य के प्रति इतनी श्रद्धा है कि आप उसे जीवन में प्राथमिकता दे सकें, प्रथम स्थान पर रख सकें? और यहीं पर हर आध्यात्मिक साधक गिर जाता है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। उसमें ना तो साहस होता है वह कीमत चुका पाने के लिए, न साहस होता है उस वास्तविकता का सामना कर पाने के लिए, और ना ही उसे इतना प्रेम और श्रद्धा होती है कि उस एक सत्य को सर्वोपरि प्राथमिक स्थान दे सके। देखिए ज़रा अपने जीवन में, आप भी यही कहते हैं ना, मैं कौन हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, ये मृत्यु क्या है, ये सत्य क्या है, ये ईश्वर क्या है। पर क्या सचमुच आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है? नहीं है। हमारे लिए तो ऐसे अनेक काम हैं जिनको हम प्राथमिकता देते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि 10 इच्छाओं का आप यहाँ पर अपनी 10 इच्छाओं को लिखिए जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, और उस वक्त कहा जाए जब आप अपना सहज साधारण जीवन जी रहे हैं, तब बहुत मुश्किल है कि कहीं पर भी आपने अपनी इच्छाओं में उस बात को शामिल किया हो कि मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ, मैं सत्य का साक्षात्कार चाहता हूँ। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि आपको इतने पैसे चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चे चाहिए, पत्नी चाहिए सुंदर, आप विदेश घूमना चाहते हैं। पूरी ईमानदारी से देखिए, हम यही सब कहेंगे ना। इसका अर्थ क्या है कि सत्य को हम कोई महत्व नहीं देते। बस हमने देखा कि कहीं पर उसके वचन सुनाई दे रहे हैं तो थोड़ी देर हमें भी जिज्ञासा हो गई कि भैया अमेरिका, न्यूयॉर्क, दुबई वगैरह तो घूम आए और कई सारी डिग्रियां भी ले ली, तो चलो ये सत्य क्या होता है ये भी बता दो हमें। इस तरह से हमारी जिज्ञासाएं होती हैं। अभी आपसे कहा जाए कि कोई बुद्ध, कोई कबीर, कोई कृष्ण, कोई राम आ रहे हैं, तुम्हें जीवन का ज्ञान देंगे, तुम्हें सत्य का साक्षात्कार कराएंगे। तुम जा रहे हो और रास्ते में तुम्हारे पास फ़ोन आ जाए कि भाई तुम्हारे 10 लाख रुपए आ गए हैं, तुम लेने आ जाओ, नहीं तो हम चले जाएंगे वापस। तुम कहोगे कृष्ण और राम और बुद्ध ये पैसे वैसे तो देंगे नहीं, छोड़ो इनको, बाद में कभी देखा जाएगा, पहले 10 लाख पकड़ो। यही होता है ना। हमारे घरों में तो पूजा आरती भी की जाती है मूर्तियों की सुबह सवेरे, और पूजा करते करते किसी का फ़ोन आ जाए तो हम पूजा पाठ छोड़ करके उस फ़ोन को उठाने चल देते हैं। ये है हमारा सत्य के प्रति, उस जिसे तुम भगवान कहते हो, उसके प्रति समर्पण, उसके प्रति श्रद्धा, ये है उसका सम्मान। तुम उठाकर पढ़ने लगो कोई ग्रंथ, कोई गीता, कोई बुद्ध का धम्म, उपनिषद, कोई ऊंची पुस्तक, कुछ पढ़ने लगो, और वहीं तुम्हारे पतिदेव आ जाए या पिताश्री आ जाए या कोई और आ जाए तो तुम दौड़े चले जाओगे सब कुछ छोड़ छाड़ के। ऐसा जवान बंदों के साथ अक्सर होता है। उनको खेल में बड़ा मज़ा आता है। क्रिकेट अक्सर हम खेला करते थे, तो क्रिकेट खेलते थे, पर उनमें कुछ ऐसे होते थे कि उनके पिताश्री दूर से आवाज़ लगाते और इनके कानों में थोड़ी सी आवाज़ आती, और ये सतर्क होके ऐसे दौड़ते थे घर की ओर। ये क्या है? तुम्हें खेल से प्रेम है? ऐसा हमारा प्रेम होता है। फिर हम कहते हैं कि हम तो स्वयं को जान ही नहीं पा रहे, हमें तो सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। सत्य स्वयं को केवल उसी के सामने उद्घाटित करता है जो सत्य को प्रथम स्थान पर रखता है, या सत्य जिसके लिए सर्वोपरि होता है। सब कुछ जिसके लिए सत्य के बाद है, केवल वही सत्य का साक्षात्कार कर पाता है। आज हम सत्य के ऐसे ही साधक के बारे में जानने का, पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे जिसने सत्य के साक्षात्कार को इतना ऊंचा स्थान दिया कि संसार की हर चीज़, हर सुख भोग की वस्तुएं
उसके सामने गौण पड़ जाती हैं। एक ऐसा बालक जिसके सामने स्वयं मृत्यु के देवता, जिन्हें कहा जाता है यमराज, नतमस्तक हो जाते हैं। देखिए नचिकेता को, वो जानना चाहते हैं कि ये मृत्यु क्या है, वे मृत्यु का रहस्य जानना चाहते हैं, किंतु उससे पहले उन्हें कितने प्रलोभन दिए जाते हैं। धन संपदा, सुंदरियां ले लो, अपार संपत्ति ले लो, इंद्रासन ले लो, तुम जो भी चाहो वह ले लो, किंतु अपने इस हठ को छोड़ दो। लेकिन नचिकेता हैं जो कह रहे हैं कि पहला स्थान तो सत्य का है, उसके बाद बाकी सब हैं। वो सब तुम रखो, तुम हमें वह बताओ जो सर्वोपरि है। हम उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं जिसके साक्षात्कार के नाम से संसार कांपता है। देखिए आप साहस एक बालक का, और बालक कहना गलत है, क्योंकि मृत्यु के सामने तो हम सब बालक के समान ही हैं। चाहे कोई आप सूरमा हो, राजा हो, महाराजा हो, चाहे कोई भी हो, मृत्यु के सामने सब बच्चे हैं। पर एक तरफ देखिए उनका साहस, जिसके नाम से ही सारा संसार कांप जाता है, उसके सामने खड़े होकर उसी को जानने की बात वो कह रहे हैं। और देखिए सत्य के प्रति प्रेम, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर वो ना मिला तो उसके लिए हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। ये प्रेम है। और देखिए श्रद्धा, कि हम सब कुछ छोड़ रहे हैं और हमें इतनी श्रद्धा है कि हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा, क्योंकि हमने जिसे चुना है उसी ने हमें चुनने की ये शक्ति दी है। हमने यदि सत्य को चुना है तो फिर आगे काम सत्य का है, हमारा नहीं। हमने यदि धर्म को चुना है तो आगे काम धर्म का है, धर्म हमें संभालेगा। हम क्या करते हैं, हम तो थोड़े थोड़े लालच के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, अपना धर्म बदल देते हैं। अरे तुम एक धर्म के ना हो सके, तुम दूसरे का क्या खा खोओगे। चंद लालच दिया, चंद रुपयों का लालच दिया, कुछ और मीठी चुपड़ी बातें की और तुम फिसल जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें धर्म से ना कोई प्रेम था, ना उसके प्रति कोई श्रद्धा, ना उसके बारे में कुछ जाना। हमारा तो ऐसा है कुत्ते की तरह, जिधर रोटी मिल जाती है उधर चल देते हैं पूछ हिलाते हुए। जिसको जाना है वो जाए, जिस धर्म को अपनाना है अपनाए। बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम यदि किसी बात को धर्म कह रहे हो, किसी चीज़ को धर्म कह रहे हो, तो तुम उसके प्रति भी कहाँ समर्पित हो, तुम वहाँ भी कहाँ टिक पाते हो, तुम तो बार बार फिसल जाते हो। तो आत्मज्ञान इतनी सस्ती चीज़ नहीं है। सत्य को जानना, सत्य का साक्षात्कार होना कोई मजाक नहीं है, कीमत चुकानी पड़ती है। अगर कीमत नहीं चुकानी होती तो हर कोई तुम्हें यहाँ आत्मज्ञानी दिखता। जिनको तुम आत्मज्ञानी कहते हो, जिनको तुम कहते हो कि उन्होंने बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, ज़रा उनके जीवन को देख लो। बुद्ध को देखो, कबीर साहब को देखो, मीराबाई को देखो, अष्टावक्र को देखो, नचिकेता को देखो, महावीर को देखो, राम को देखो। क्या इन्होंने कीमत नहीं चुकाई? क्या इन्होंने किसी और को सर्वोपरि रखा? क्या इनमें श्रद्धा की कमी दिखाई देती है? क्या इनको प्रेम नहीं था? पर हमारी तो ये इच्छा होती है कि हम जैसा जी रहे हैं वैसा जीते रहें, जो कर रहे हैं वो करते रहें, सब कुछ वैसा चलता रहे। पर वो एक चीज़ और मिल जाए, ईश्वर भी आ जाए हमारे घर में तो उनको भी बैठा देंगे किसी कोने में। ऐसे काम नहीं चलता। कहते हैं कि सत्य को यदि जानना है तो बालक हो जाओ, बालक जैसे निर्मल हो जाओ, संस्कार रहित हो जाओ, निर्दोष निष्कपट हो जाओ। और वे निर्दोषता, निष्कपटता, सरलता, सहजता, संस्कार रहित, पूर्वाग्रह से मुक्त, हर तरह की बात हमें नचिकेता में दिखाई देती है। अब उपनिषद की शुरुआत होती है। उद्दालक नाम के एक ऋषि हैं, उन्हीं के पुत्र का नाम है नचिकेता, जो कि 10-12 साल के रहे होंगे, कुमार ही थे। तो उद्दालक ने एक बार विश्वजीत नामक एक यज्ञ करवाया, जिस यज्ञ का अर्थ है कि आप उसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व दान कर देंगे। तो यज्ञ समाप्त होने के बाद जब उद्दालक दान स्वरूप गायों को ले जा रहे थे, अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि पहले जो है भारत कृषि प्रधान देश ही रहा है, तो इस अर्थ में किसी भी व्यक्ति के पास जो सबसे कीमती वस्तु होगी
या संपदा होगी, वो उसकी गायें ही थी, क्योंकि वही उसे दूध देती थी। सब वहीं से आता था, दूध, घी, मक्खन, जो भी कुछ था। तो उद्दालक गायों को ले जा रहे थे दान देने के लिए, और वहीं पर पास में नचिकेता खड़े थे। लेकिन जिन गायों को दान में दिया जा रहा था वे गाय बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं। तो नचिकेता के मन में आया कि इन मरणासन्न गायों को दान में देने का क्या औचित्य है। ऐसे दान से मेरे पिता को किस फल की प्राप्ति होगी, और ऐसा बेकार की गायों को दान में देकर भी क्या मेरे पिता ये उम्मीद रखते हैं, ये कामना करते हैं कि उनको स्वर्ग सुख की प्राप्ति होगी। ये विचार नचिकेता के मन में उठे होंगे ज़रूर। अब नचिकेता बालक तो थे, लेकिन उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कर रखा था, और शास्त्रों के अनुसार किसी भी दान या दक्षिणा का क्या महत्व होता है वो भली भांति समझते थे। वो ये भी समझते थे कि किस तरह का दान दोगे तो उसका क्या फल होगा। तो जब उन्होंने देखा कि जिस प्रकार का दान मेरे पिता दे रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा दान देता है तो शास्त्रों के अनुसार तो उसे ऐसे ऐसे लोकों में प्रवेश करना पड़ता है जहां पर किसी प्रकार का सुख नहीं है, या कह दो कि नरक में जाना पड़ता है, स्वर्ग थोड़ी ना मिलता है। जैसा दान वो दे रहे हैं ऐसा दान यदि करोगे तो उनको शंका हुई। अब शंका ये भी हुई होगी कि अगर ऐसा कर रहे हैं और मेरे पिताजी यदि इस बात को नहीं जान रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिता को बाद में कष्ट हो। अब ये गायें हैं जो मरने की अवस्था में हैं, इनको दान में देने का क्या फ़ायदा। जिनके दांत टूट गए हैं, घास खाना छोड़ दिया जिन्होंने, जिनको अब दूध नहीं आता, जिनकी इंद्रियां अब काम नहीं करती, उनकी प्रजनन की क्षमता समाप्त हो गई है, अब वो दोबारा अगला कोई बच्चा उत्पन्न ही नहीं कर सकती, इस हालत में हो गई हैं। या सीधे सीधे कहो तो अब वो किसी काम की नहीं रही। लेकिन ऐसा दान देकर भी क्या मेरे पिता स्वर्ग की कामना करते हैं, जबकि ऐसा दान करने वाला तो नरक का ही भोगी होता है। तो नचिकेता सोचते हैं कि इस बात के लिए पिताजी को सावधान कर दिया जाए, अगर वो अपने अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं तो। क्योंकि दान तो किसी उपयोगी वस्तु का ही दिया जाता है ताकि उससे दूसरों को भी लाभ हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताजी सिर्फ अपना बोझ उतार रहे हैं और ये बोझ जाकर दूसरों पर लद जाए। और ऐसे ही अनेक विचार नचिकेता के मन में उठे होंगे। अब पिता और पुत्र के बीच में क्या संवाद हुआ उसको हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमने अभी बात की इतनी, इसमें आपको क्या समझ आया। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हम कुछ भी करते हैं हमारी उसमें कामना होती है। यहाँ पर ऋषि उद्दालक हैं, यज्ञ तो कर रहे हैं किंतु उसके बदले कामना है, और कामना के बदले भी जो उन्हें दान करना था अर्थात जो कीमत चुकानी थी वो कैसी चुका रहे हैं, वो मुर्दा लाश जैसी गायों के द्वारा। क्या हम भी यही नहीं करते अपने जीवन में। हम चाहते बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम कामना बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अपने जीवन के लक्ष्यों को ही देख लीजिए। आप कहते हैं कि मैं ये हो जाना चाहता हूँ, वो हो जाना चाहता हूँ, मैं ये पाना चाहता हूँ, मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ, मैं अच्छा खिलाड़ी हो जाना चाहता हूँ, मैं एक संगीतकार हो जाना चाहता हूँ, और ऐसे ही अनेक तरह की हम कामनाएं करते हैं। किंतु उनके बदले जो कीमत चुकानी होती है वो हम कितनी सस्ती चुकाते हैं। ये ऐसी ही बात है बिल्कुल कि तुम जाओ हनुमान जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, बुद्ध के मंदिर में, और जाकर एक 10-12 रुपए वाला सड़ा गला नारियल ले जाओ और उनके पास जाकर फोड़ दो और उसके बदले में कहो कि मुझे एक नौकरी दे दो। तुमने कीमत क्या चुकाई वो तो देखो। तुम कीमत चुकाते हो बिल्कुल 2 कौड़ी की और उम्मीद करते हो कि तुम्हें स्वर्ग सुख मिल जाए, किंतु उद्दालक तो यहाँ पर यही कर रहे हैं। और हमारे मन में ये सवाल कौंधता भी नहीं कि हम इतनी सी चीज़ के बदले भगवान के सामने हाथ जोड़ करके क्या क्या मांगे करने बैठ जाते हैं, और हम देख भी नहीं पाते क्योंकि हम संस्कारित हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो निर्मल है, निर्दोष है, वो देख रहा है कि ये तो गलत है। आप जो चाह रहे हैं उसके बदले में आप भी कुछ ऐसा ही दो ना जो उसके बराबर का हो, जिसकी कोई कीमत हो, जिसका कोई मूल्य हो, जो उपयोगी हो। आप कामना मुक्त नहीं हो सकते, ठीक है, तो कामना बड़ी करो और उस बड़ी कामना के लिए जो बड़ी से बड़ी कीमत चुकानी होती है वो चुकाओ। आप ना तो कामना मुक्त रह सकते हैं और कामना भी अपनी छोटी छोटी कामनाओं में तुम संतुष्ट होते नहीं।
तो तुम कामना भी बड़ी करते हो, लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी होती तुम वो भी नहीं चुकाते हो। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और फिर जब कह रहे हैं नचिकेता कि जो इस तरह का दान देता है जो उपयोगी नहीं है, वो कहाँ जाता है? जहाँ कोई सुख नहीं है, अर्थात सीधे सीधे कहो तो नर्क। अब तुम बताओ, अब ये नर्क और ये स्वर्ग कोई आसमान में नहीं बैठा है। इसको साफ साफ अपने जीवन में देखो। जब तुम बड़ी से बड़ी कामनाएं करते हो और उनके लिए कोई कीमत नहीं चुकाते हो, तब तुम्हारी स्थिति क्या होती है? तब क्या होती ही तुम्हारे मन की दशा? क्या तब तुम अशांत नहीं होते, परेशान नहीं होते, हताश नहीं होते? परीक्षा में मेहनत करने वाला ज़रूर पास हो जाता है। जो फेल होता है वो जान ले कि उसने मेहनत की नहीं है। अगर सचमुच मेहनत की होती तो जो बगल का पास हुआ है तुम भी हो जाते। तुम्हारी मेहनत में कमी रही होगी, जितनी चुकानी थी कीमत उससे कम रही होगी। चाहे तुमने कितनी ही की हो, पर जितनी चाहिए थी, जितनी ज़रूरत थी, उससे कम की होगी। तो जब कीमत कम चुकाते हो और वह नहीं मिलता जो चाहा था, तब क्या होती है मन की दशा? अशांत होते हो, परेशान होते हो, गिर जाते हो, हार जाते हो, खुद को नाकाबिल समझते हो। ऐसी अनेक तरह के विचार मन में आते हैं ना। इसी को नर्क कह रहे हैं नचिकेता। नर्क का अर्थ या सुख से रहित लोक का अर्थ कुछ ऐसा मत समझ लेना कि आसमान में कहीं कुछ है। ये बात हमारी की जा रही है। ये बात कोई पुरानी नहीं है। ये बात, ये जो दान दक्षिणा है, ये कोई पुरानी नहीं है। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है? जब हम उपनिषदों को पढ़ रहे हैं तो वहां पर बात जिसकी की जा रही है वो सत्य, और वो जो सत्य है वह समय और स्थान से परे है। तो आप उसे ये नहीं कहें कि ऐसा पहले कभी हुआ था या किसी स्थान पर हुआ था। ये आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा और पीछे भी हुआ है, और ये हर किसी के साथ है। ये हमारी कहानी है। हम ये जो बात कर रहे हैं, इसी बात को सुनने के लिए शुरुआत कई ने की होगी, किंतु बीच से ही कितने ही छोड़कर चले गए होंगे। क्या इतना धैर्य भी है तुम में कि बात को पूरा सुन सको? नहीं, किंतु हमारी कामना होती है कि हमें मिले पूरा। हमारे सामने ही बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जो उचित नहीं होता है, जो सही नहीं होता है, किंतु हम होते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित, संस्कारों से ग्रसित, मान्यताओं, धारणाओं, परंपराओं में बंधे हुए, जिनको सरल सीधी सहज बात भी दिखाई नहीं देती। किंतु एक बच्चा जो निर्मल निर्दोष है, जिस पर अभी समाज की परतें नहीं चढ़ी हैं, वो बहुत आसानी से उसे देख पा रहा है। इसीलिए तो फिर उसे शंका होती है। शंका माने कि कहीं क्या ये जो दान दिया जा रहा है, ये दान है भी या नहीं है? क्या इसे दान कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? और आशंकित भी इस बात से होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिताजी जो हैं अपने अज्ञान में ऐसा कर रहे हो और इनको फिर ऐसे लोक में प्रवेश करना पड़े जहां सुख है ही नहीं, जो सभी प्रकार के सुखों से शून्य है। देखो अपने आप को आप, जब आप किसी को कुछ देते भी हैं, आपके मन के भाव क्या होते हैं? आप मुफ्त में यदि एक भिखारी को कुछ दे रहे होते हैं, तब आपके मन के भाव क्या होते हैं? कोई भिखारी आपके घर अगर कुछ रोटी मांगने आ जाए तो तुम कहते हो कि शाम की जो बासी रखी होगी ला कर दे दो। कई घरों में यही होता है या नहीं होता है? हम ऐसे हैं। हम क्या देते हैं? हम वो देते हैं जो बचा कुचा है, जिसे हमने चूस लिया है, जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं। किसी के पास अगर कपड़े नहीं है और हम कपड़े दे रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? वो पुराने कपड़े दे दो। क्यों? क्योंकि अब वो हमारे काम के नहीं रहे। और जो चीज़ हमारे उपयोग की नहीं रह जाती, वह तो हमारे लिए बोझ ही होती है। अर्थात हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नाम भी हो जाए और दान भी हो जाए। नाम भी कमाना चाहते हैं और कीमत भी नहीं चुकाना चाहते, और इन सब के बदले सुख भी पाना चाहते हैं। किंतु ऐसा होगा नहीं। इसका प्रमाण यह है कि हम देख रहे हैं अपने जीवन में कि शांति है नहीं। और साहस देखिए नचिकेता का, क्या कह रहे हैं कि इस बात के लिए पिता को सावधान करना चाहिए, क्योंकि दान तो दूसरों को उपयोगी वस्तुओं का ही किया जाता है, जिससे कि उनको कोई लाभ हो। एक बालक है, वो कह रहा है कि पिता को सावधान किया जाए। तुम सोचो, क्या अपने घर में तुम कह पाते हो? बालक क्या, तुम 15 साल, 20 साल, 25 साल के होते हो, पिता माता कुछ गलत भी कर रहे होंगे, दुर्व्यवहार भी कर रहे होंगे, क्या तब भी कह पाते हो कि ये गलत है? कहाँ धर्म और शास्त्रों का ज्ञाता विख्यात ऋषि
और कहाँ एक छोटा सा बालक। सामने पिता और इधर छोटा सा बालक पुत्र जो कह रहा है कि पिता को समझाना चाहिए। ये होती है निर्दोषता, ये होती है सरलता। परिणाम की परवाह नहीं कि आगे क्या होना है, किंतु जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उससे आंखें नहीं चुरा सकते। अगर चाहते हो कि अनुचित ना हो तो साहस भी चाहिए, और जो उचित है, जो सही है, उसके प्रति प्रेम भी चाहिए। और उचित अनुचित का भेद जान पाने के लिए तुम्हें पूर्वाग्रहों से, संस्कारों से, मान्यताओं से, इन सब से मुक्त रहना होगा। नहीं तो नचिकेता कह सकते हैं कि पिताजी हैं, दे रहे हैं तो दे रहे हैं, अच्छा हुआ। आज जो लोग जानवर पालते हैं, अगर उनके घर में ऐसा यज्ञ हो और उनके घर में कोई बूढ़े जानवर हों, अब बेल वेल तो दिखेंगे नहीं क्योंकि स्वार्थी इंसान, बस गाय दिखेंगी, भैंसें दिखेंगी जो दूध देती हैं। बेल और भैंसा तो दिखेंगे नहीं, बेच दिए होंगे, नहीं तो मरवा दिए होंगे कसाई को बेचकर, नहीं तो भगा दिए होंगे। तो मान लो कि इनके घर में कोई बूढ़े जानवर हों जो अब किसी काम के ना रहे हों, और इन्होंने कोई यज्ञ करवाया हो, और ये यदि उनमें दान दे रहे होंगे पिताश्री, तो इनका जो 20, 25, 30 साल का लोंडा होगा, उसके मन में क्या आएगा? वो कहेगा अच्छी बात है, घरे कटे, बोझ उतरेगा। यही होता है ना, रोज़ उनको पानी पिलाना पड़ता है, मुझे ही उनकी शांति बनानी पड़ती है, बगदा धरना पड़ता है, घास डालना पड़ता है, पानी, सब कुछ करना पड़ता है, देखभाल। कम से कम उससे तो फुर्सत मिलेगी। हम होते हैं ऐसे जो क्या सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए। और यहाँ नचिकेता को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर बुरा हो रहा है तो पिता के साथ होगा, क्यों बोलूं? अगर दान दिया जा रहा है तो गायों का दिया जा रहा है, मैं तो पालता भी नहीं हूँ, क्यों बोलूं? और रही खई अगर इन्होंने दान में नहीं दी तो उल्टा मुझे ही पालनी पड़ेगी क्योंकि मैं ही बड़ा हो रहा हूँ। ऐसा सोच सकते थे वो, अगर इतनी बात कह सकते हैं तो। पर नहीं, नचिकेता देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, जो ठीक नहीं है। ऐसा प्रेम चाहिए, ऐसी निष्कपटता चाहिए, ऐसी निर्दोषता चाहिए, जहाँ सबसे पहले उचित अनुचित को देखा जा रहा है, धर्म अधर्म को देखा जा रहा है, ना कि स्वार्थ को, ना कि परिणाम को। हम तो सबसे पहले अपना स्वार्थ देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, उसके बाद हम देखते हैं कि ये करने का परिणाम क्या होगा। लेकिन हम चाहते हैं ऐसा है कि हमें सब कुछ मिले, हम भी आत्मज्ञानी हो जाएं, हम भी स्वयं को जान लें, हम भी मृत्यु के पार चले जाएं। तो ऐसा नहीं है, तुम्हें नचिकेता की तरह होना पड़ेगा। और नचिकेता बालक हैं, किंतु हम भी बालक ही हैं, और हम उस बालक से भी छोटे हैं यदि हम उतना भी नहीं कर पाए तो नचिकेता जाते हैं पिता के पास और कहते हैं कि जब सब कुछ दान ही करना है तो मैं भी तो आपकी संपत्ति ही हूँ, तो बताइए कि आप मुझे किसको दान में देंगे? एक पुत्र यहाँ तो फिर भी दान ही दे रहा है कि सब कुछ दान करना है यज्ञ में, पर साधारणतया भी अगर देखें तो एक पुत्र माता पिता के लिए संपत्ति के अलावा क्या कुछ होता है? उसको तो पैदा ही ये कहकर किया जाता है कि ये बुढ़ापे की लाठी बनेगा, अर्थात इन्वेस्टमेंट किया है तो बुढ़ापे में इससे रिटर्न आएगा। उसकी सारी पढ़ाई लिखाई, सारा लालन पालन खर्चा, सब कुछ इसी बात के लिए तो किया जाता है। तो नचिकेता कह रहे हैं कि मैं भी जवान हो रहा हूँ, मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, तो बताइए कि आप मुझे किसको दान में देंगे? और पिता ने एक बार में जवाब दिया भी नहीं, सोचा होगा बच्चा है, यूं ही चिल्ला रहा है, बोल रहा है, पर नहीं, नचिकेता दृढ़ निश्चय हैं। 2-3 बार पूछा और क्रोध में पिता ने कहा, मैं तुम्हें मृत्यु को सौंपता हूं, मैंने तुम्हें यमराज को सौंप दिया। अब ये तो गजब हो गया भाई, नचिकेता से यमराज को क्या काम? तो अब आगे क्या होता है वो समझेंगे।